Here, next question is an electron in an atom revolves around the nucleus of an orbit of radius 0.53 angstrom. Calculate the equivalent magnetic moment if the frequency of revolution of the electron is 6.8 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज़। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 6.8 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज़। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एक करंट लूप बनाता है। करंट लूप बनाएगा तो उसका कुछ रेडियस होगा, इसका O इज़ द सेंटर, R इज इट्स रेडियस, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट या सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, then direction of current will be clockwise. So this phase you are facing will act as ये एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसके अपोजिट साइड वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सिंगल लूप में आप देख रहे हैं दोनों फेस हैं, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट होगा तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m इक्वल्स टू एन आई ए होता है। n हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ n सपोज यहाँ पे 1 ले लेते हैं क्योंकि एक ही है, तो m इक्वल्स टू आई ए हो जाएगा। m इक्वल्स टू आई, आई को आई रहने देते हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को फर्स्टली आई की वैल्यू चाहिए होगी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और क्यू इलेक्ट्रॉन है तो ई के बराबर हो जाएगा, टी टाइम पीरियड होता है। तो आई बराबर ई बाई टी डाल देंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा एम इक्वल्स टू ई अपॉन टी पाई आर स्क्वायर। और 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये m इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन टी इक्वल्स, तो ये f आ जाएगा एफ ई पाई आर स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, f आपके पास दिया हुआ है 6.8 इंटू 10 की पावर 9 मेगा है, तो इसको 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पाई 22/7 अपॉन आर आपको गिवन है 0.53। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, पावर ये 15 हो जाएगी। 6.8 इंटू 1.6 इंटू 22 इंटू 0.53 डिवाइड बाई 7 एंड ऑन अरेंजिंग पावर्स, तो ये 15 प्लस की हो जाएगी, माइनस की 19, तो आपकी -4 बची, और ऊपर ये -14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अराउंड इसमें भी ये स्क्वायर है तो -24 हो जाएगी, और 0.53 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 9.6 10 की पावर -24।